नमस्कार बच्चों पिछले अध्ययन में विवेकानंद जी द्वारा स्वदेश भक्ति के बारे में जानकारी ले चुके थे बच्चों। आज हम लोग विवेकानंद जी द्वारा धर्म के बारे में, शिक्षा के बारे में उनके विचार क्या है उसके बारे में आज अध्ययन करने जा रही है। बच्चों पेज नंबर देखिए 1900 में हम लोग देख रहे थे, यह एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रण है। कमजोरी ही मृत्यु है। कमजोरी की मजबूरी में मनुष्य कई ऐसे गड़बड़ाहट में बहुत कुछ कर देता है जो उस मृत्यु के भय के कारण, यानी भय ही पाप का मूल कारण होता है। मृत्यु के भय से जो उन्होंने जो कुछ भी करता है वो पाप कहलाता है। तो सच्चाई यह है बच्चों, शक्ति ही जीवन, जो हमें हर समस्या का समाधान अपने शक्ति द्वारा, विचार शक्ति द्वारा, बुद्धि शक्ति द्वारा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कमजोर होकर अगर हम लोग झुकेंगे तो कमजोरी ही हमारा मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए शक्ति के द्वारा सुख प्राप्त होता है और जीवन अजर अमर है। तो इसलिए हम शक्ति से, युक्ति से हम लोग समस्या का समाधान करना सीखना चाहिए। तो हमारा कमजोरी हमेशा मृत्यु के समान होता है। तो इस तरह कमजोरी के बारे में विवेकानंद जी बता चुके हैं। आगे उपनिषदों द्वारा यह बता रही है, उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है हबी, निर्भयता। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। वह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। तो उपनिषदों द्वारा यह बता चुके हैं, हर धर्म में यह एक सीख होना चाहिए निर्भयता के बारे में। भय ही पाप और पतन का कारण होता है। तो इसलिए भय दूर हो जाए तो पाप ही नहीं करते। तो भय को मिटाना होगा, निर्भीकता के साथ जीवन बिताना होगा। निर्भीकता के कारण ही आज बुराई तथा पाप बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हर धर्म में यही तत्व होना चाहिए, निर्भीकता का भाव बढ़ाना चाहिए। तो मनुष्य में जिस धर्म के अनुसार वो जी रहा है वैसे ही निर्भीकता के जीना भी सीखना जरूरी है। तो इस अर्थ में मृत्यु का कारण भय बताकर निर्भीकता के साथ जीने का प्रेरणा दे रही है। आगे देखेंगे, सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। तो जिस कमजोरी से, जिस भय से पाप और पतन का कारण बनता था, बुराई और पाप बढ़ता जा रहा था, उसे रोकने के लिए विवेकानंद जी युवाओं को संबोधित करते हुए मजबूत बनने का आदेश दे रहे हैं। धर्म इसके बाद की वस्तु है, पहले मजबूत बनो, निर्भीकता से जीवो। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है, तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समय पहुंच सकोगे। यानी गीता, भगवत गीता के अपेक्षा, यानी अगर आप लोग शक्तिशाली बनेंगे तो आपका लक्ष्य या आप जिस स्वर्ग को देखना चाहते हैं वहां तक आप लोग पहुंच सकते हैं। ये कुछ कड़े शब्द है पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूं कि कांटा कहाँ छुपता है। जो तरुणों से प्यार करने के कारण, विश्वास होने के कारण यह बता रही है कहाँ उनके लिए कांट छुपता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है, जीवन में मुझे
कहाँ कान चुभता है उसका अनुभव मुझे है। तुम्हारे स्नायुओं और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। यानी सदृढ़ शरीर ही भगवत गीता का संदेश को समझ सकता है। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। यानी श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों को समझने के लिए सदृढ़ शरीर और मन की आवश्यकता होती है। तो वो बनाने से गीता के पूर्ण सार को हम लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए तरुणों को उद्देशित करते हुए शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सदृढ़ होने का आदेश दे रहे हैं। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा, तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे। तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक समझ सकोगे। यानी शरीर शारीरिक दृष्टि से मानसिक दृष्टि से सदृढ़ होगा तो वो अपने आप खड़ा होगा, स्वयं खुद अपना जीवन निभाने का सामर्थ्य उसमें होगा, तो वो मनुष्य बनेगा। मनुष्य बनेगा इसका अर्थ होगा वो भगवत गीता हो, उपनिषद हो, आत्मा की महानता हो, सब कुछ समझने का सामर्थ्य योग्यता उसमें रहेगा। हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और ना होना ही है। तो हमेशा हम लोग देखते हैं जो एक व्यक्ति बहुत कुछ आगे होता है, एक व्यक्ति बहुत पीछे। तो इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं सकता, जो व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं सकता और दूसरे व्यक्ति पहले अपने आप को खुद को समझ सकता है, वो हमेशा आगे रहता है। जो अपने आप को नहीं समझता वो बहुत पीछे रहता है। तो यही फर्क है। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वो हमेशा पीछे रहता है, जो अपने आप में विश्वास करने वाला हमेशा जीवन में आगे रहता है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। यानी विवेकानंद जी खुद का अनुभव बता रहे हैं, जब मैंने अपने आप को समझता गया और बढ़ता गया, तो जितना मैं अपने आप को समझता गया उतना मैं और भी सदृढ़ होता गया। तो इसलिए दृढ़ विश्वास अपने आप में होना जरूरी है। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंत प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्नियत बाह्य स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। प्रत्येक आत्मा, पहले ही विवेकानंद जी आत्मा परमात्मा के बारे में बता चुके हैं। आत्मा का अनुभूति होना जरूरी है। आत्मा कहाँ है, कहाँ दिखता है, ये हमें पता नहीं। यानी आत्मा खुद का अनुभव है, खुद का अनुभूति है। बाह्य एवं अंत प्रकृति दोनों का नियतन कर शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, वो प्रकृति से ही लीन हो जाता है। तो प्रकृति और अंत प्रकृति यानी बाह्य और अंतः प्रकृति दोनों का नियतन कर अंतर्निहित बाह्य स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, तो अगर हम आत्मा का अनुभूति करना है, खुद का ब्रह्म स्वरूप अभिव्यक्त यानी अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हमें कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान का साधना करना होगा। इसी के द्वारा वे सब प्राप्त हो सकता है। इनमें से किसी एक के द्वारा, एक से अधिक के द्वारा या सबके सम्मेलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। अगर हम लोग जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें इन साधनाओं के साथ ही हम आत्मा का अनुभूति करना होगा और ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए, जीवन के महत्व को जानने के लिए और जीवन से मुक्ति पाने के लिए हमें इन सब की जरूरत है। तो यही धर्म का सर्वस्व होता है। मत मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण है।
विधि हो, आचरण हो, ग्रंथ हो, मंदिर हो, ये सब गौण हैं। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसके प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास ना करना ही अच्छा है। तो भगवान है तो देखना चाहिए, आत्मा है उसका अनुभूति करना चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं करते तो विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो इससे बेहतर है ढोंगी बनने की अपेक्षा नास्तिक बनना ही अच्छा है। जो हम लोग नहीं देखते उसे देखने का भाव प्रकट करना ढोंगी के समान है। तो ढोंगी बनने से बेहतर है वो नास्तिक कहलाए। तो यही जीवन से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए एक ऐसा मार्ग बताए है जो ईश्वर को देखना चाहेंगे, और आत्मा की अनुभूति करने के लिए हमें कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान की साधना करने के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो आगे देखेंगे, एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो, उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं, शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। तो विवेकानंद जी एक विचार के बारे में सोचने के लिए कहते हैं। तो दुनिया में कई विचार होते हैं, हर एक विचार के बारे में हम लोग परिणति प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए जी एक विचार में हम लोग अनुभूति करने से उन विचार में हम महत्वपूर्ण विचारों के जानकारी रख सकते हैं, और उन विचारों के द्वारा हम लोग भविष्य में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जीवन में एक विचार को लेकर हमें आगे बढ़ने के लिए वे कहते हैं, यही सफलता का रास्ता है, यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया। तो अगर बड़े बड़े आज कई हम लोग विश्व में ऐसे धार्मिक महापुरुषों को देखते हैं जो वे महान बन चुके हैं, उनका वही विचार है, सफलता का रास्ता एक विचार से होना जरूरी होता है, वही मार्ग वहां तक पहुंचा देता है जो हम लोग महान बन सकते हैं। तो महान धार्मिक व्यक्तियों का, पुरुषों का निर्माण उन्हीं विचारों के द्वारा ही हो चुका है। आगे देखेंगे तो सभी धर्मों के समानता के बारे में विवेकानंद जी का वाणी क्या है। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा। मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा। मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो विवेकानंद जी यह बता रही है, मैं सभी धर्म को स्वीकार कर चुका हूँ और मंदिर जाता हूँ, गिरजाघर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ और बौद्ध मंदिर में भी जाता हूँ, उनके शरण लेता हूँ, उनके शरण में मैं शरणागत हुआ, उनकी शिक्षा की शरण भी लेता हूँ। मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान भी करता हूँ। यहाँ विवेकानंद जी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और बुद्ध के ज्ञान के द्वारा, यानी बुद्ध की शिक्षा के द्वारा उनके शरण में आकर यह बता रही है, जो हम लोग हृदयस्थ ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने लगते हैं तो सभी धर्म एक समान दिखता है। तो सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों में समानता होते हैं। तो हम ईश्वर का भी पूजा करेंगे, अल्लाह का भी पूजा करेंगे और ईसा का भी। हमारे हृदय में उस ज्योति स्वरूप भगवान को देखने का भाव होना चाहिए, उसे प्रत्यक्ष करने का भावना ही होना चाहिए, उसकी अनुभूति हमें करनी चाहिए। चाहे हो अल्लाह हो या ईसा, चाहे हो राम हो या रहीम, तो सब भगवान को
देखने का प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति करने का वह भाव हमें रखना चाहिए, जिसके द्वारा ही हो सकता है हमारे दिल में सब धर्मों में समानता है। तो आगे विवेकानंद जी शिक्षा के बारे में जानकारी दे रही है। शिक्षा जानकारियों का ढेर नहीं है, बल्कि मस्तिष्क में जो हमारे मस्तिष्क में टूस गया है, जो आत्मसत्ता हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहा कर गड़बड़ मचाया करता है। तो हमें जिस शिक्षा हम लोग जानकारी ले चुके हैं उसका आत्मसत्ता भी होना चाहिए। तो अगर आत्मसत्ता की अनुभूति नहीं करेंगे, आत्मसत्ता नहीं करेंगे, तो वह आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया जाएगा। इसलिए हमें विचारों की अनुभूति कर लेनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है, जिसके द्वारा जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में सहायक हो। विवेकानंद जी ऐसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं जो हमारे लिए जिन विचारों की अनुभूति होनी चाहिए उसका आत्मसत्ता करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा जीवन का, मनुष्य का, चरित्र का निर्माण हो सके। ऐसा शिक्षण हमें प्राप्त करना चाहिए। वही शिक्षण यानी जो शिक्षण हमारे लिए सहायक होता है, जिसके द्वारा जीवन का निर्माण हो सकता है, मनुष्य निर्माण हो सकता है और चरित्र निर्माण हो सकता है। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसत्ता कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है। तो अगर हम लोग जो केवल 5 ही परखे हुए विचारों से आत्मसत्ता करके उसके अनुसार जीवन निभाएंगे, तो हमारा चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो इसका मतलब है ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है। तो यानी शिक्षा का मतलब अनुभूति के द्वारा, आत्मसत्ता के द्वारा जिन विचारों से हमारा जीवन, हमारा चरित्र का निर्माण होता है, वो शिक्षण हमें चाहिए, वो शिक्षण प्राप्त करना चाहिए। वो शिक्षण की आवश्यकता पूरे भारत को है, जिसके द्वारा मनुष्य को अपने जीवन और चरित्र का निर्माण हो सके। आगे बता रहे हैं, अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरना उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने के इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। तो यानी विचारों को, शिक्षा को प्राप्त करने के बाद नेतृत्व करने का भाव नहीं रखना चाहिए, सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। हम किसी संगठन का नेता बनने के लिए सब नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सेवा का मनोभाव रख के ही काम करना चाहिए। तो नेता बनना जो भावना जो है, वो क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाज़ों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। यानी नेता बनने का आकांक्षा जो है, अभिलाषा जो है, उनके जीवन को डुबो दिया है। तो इसलिए नेता बनने की अपेक्षा न रख के हमें सेवा करने का प्रयत्न भाव रहे, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरह युवाओं को नेता बनने के बदले सेवा करने का मनोभाव रखने के लिए बता रही है। आगे देखेंगे तो हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। तो हमारे स्वभाव में हर एक व्यक्ति में वैयक्तिक विकास के बारे में, वैयक्तिक प्रगति के बारे में ही चिंता रहता है। तो एक संगठन, एक समुदाय के बारे में कभी भी वे नहीं सोचता। यही तो हमारे अभाव है। तो हमें हमारे स्वभाव में यह बदलाव लाना होगा, वैयक्तिक अभिवृद्धि के बदले पूरे संगठन के अभिवृद्धि के बारे में, विकास के बारे में सोचना सीखना चाहिए। इसका महान रहस्य यह है कि ईर्ष्या का अभाव। तो हमारे जो
दिल में जलन होता है, दूसरों के प्रति देकर हम लोग जलते हैं, वो भाव दूर होना चाहिए। तो इसलिए विवेकानंद जी भाइयों को यानी तरुण भाइयों को संबोधित करते हुए कहते हैं, भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। संगठन का मतलब यही है कि संगठन बिगड़कर, विच्छेद होकर, एक ना होकर एकता में वो एक संगठन बनकर रहने के लिए भाइयों के मत से सहमत होने का भाव रखना चाहिए और दूसरा, हमें समझौता करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तो जिसके द्वारा ये संगठन कभी भी बिगड़ता नहीं है, विच्छेद नहीं हो सकता। आगे देखेंगे तो मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम्हें ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। विवेकानंद जी अंत में चाहते हैं कि युवा तरुणों को उद्देशित करते हुए तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी, ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ने के लिए कह रही है। युवाओं को आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी, ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़कर पृथ्वी माता की तरह सहनशील होने के लिए कह रही है। तभी यह गुण प्राप्त करेंगे तो संसार उसके पीछे यानी उसके सिर पर यानी पैरों पर लौट सकता है। यानी संसार के सामने झुकने के बदले संसार ही उसके सामने होने का कारण यही बनता है कि हमें आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी, ईर्ष्या को सदा छोड़ेंगे तो संसार हमारे सामने झुक सकता है। विवेकानंद जी के वाणी के द्वारा नवयुवा पीढ़ियों में जो विश्वास रख के उन्होंने उसे उद्देशित करते हुए, संबोधन करते हुए उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला है, आप सब आज के नवयुवक हो जो कल के भारत की भविष्य भी हो, आप लोगों को विवेकानंद जी के वाणी के द्वारा जो मार्गदर्शन मिले हैं, प्रेरणा मिले हैं, उसके अनुसार आपके जीवन को बना के रखो और अपने भविष्य को उज्जवल देखो। यही आशा से आज के प्रश्नोत्तर पर देखेंगे तो कमजोरी किसके समान है? कमजोरी मृत्यु के समान है। सबसे पहले हमारे तरुणों को क्या बनना चाहिए? सबसे पहले तरुणों को मजबूत बनना चाहिए। प्रत्येक आत्मा क्या है? प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। नवयुवकों को किसकी तरह सहनशील होना चाहिए? पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। तो 3-4 वाक्यों में चौथा प्रश्न है, सर्व धर्म सहिष्णुता के बारे में स्वामी विवेकानंद जी के विचार लिखिए। तो विवेकानंद जी सभी धर्मों को एक समान देखते हैं और के मस्जिद में जाकर, ईसाइयों के गिरजा में जाकर और बौद्धों के मंदिर में जाकर बुद्ध के शरण शिक्षा के द्वारा शरण में बहुत कुछ शिक्षा पाने के बाद वे कहते हैं जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने लगे हुए हैं, यानी हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखने के लिए हमें सब धर्मों में समानता का भाव होना जरूरी है। प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करते हुए वे यह बताते हैं, यानी मुसलमानों के मस्जिद हो या गिरजा के, ईसाइयों के गिरजा हो या हिंदुओं के मंदिर हो, बुद्ध और उनके शिक्षा हो, तो हर एक शिक्षा को हमें समानता के साथ देखना चाहिए, जिसके द्वारा ज्योति स्वरूप परमात्मा का अनुभूति हम लोग कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो शिक्षा के बारे में विवेकानंद जी क्या कहते हैं। शिक्षा के बारे में विवेकानंद जी जानकारी इस तरह देते हैं, शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो मस्तिष्क में ठूस दिया गया है, जो आत्मसत्ता हुए बिना हाथ जन्म वो हमें गड़बड़ मचा देता है। इसलिए विचारों की अनुभूति के आवश्यकता होते हैं, जिसके द्वारा जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र का निर्माण में सहायक हो, वही शिक्षा हमें प्राप्त करने के लिए कहा जाते हैं। आगे विलोम शब्दों में देखेंगे तो आशा, निराशा, साधारण, असाधारण, स्वदेश, विदेश, स्वार्थी,
निस्वार्थी, कीर्ति अपकीर्ति, शिक्षित अशिक्षित, पवित्र अपवित्र, जन्म मृत्यु, निर्धन धनी, मजबूत कमजोर, धर्म अधर्म, नास्तिक आस्तिक। समानार्थक शब्दों में नवीन नया, पुरोहित पुजारी, जंगल वन, पहाड़ पर्वत, ईश्वर भगवान, साहस बहादुरी, तरुण युवा, अधिक ज्यादा। तो इस तरह हम लोग समानार्थक शब्दों को भी देख चुके हैं बच्चों। इसके द्वारा युवाओं से पाठ समाप्त हो रहा है। पूरा पढ़िए और वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद विवेकानंद जी के विचारों के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा जो भी आप लोग प्रेरणा मिले हैं उसके द्वारा अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए बच्चों। इसके साथ साथ आपको अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना होगा। स्वस्थ रहो बच्चों। धन्यवाद।